और अब आपको बताते हैं आकांक्षा दुबे मौत मिस्ट्री के बारे में, जिसका राजदार आरोपी समर सिंह जो कि वाराणसी की कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान हैरान करने वाली एक तस्वीर देखने को मिली, जब आकांक्षा के फैन ने गुस्से में आकर समर सिंह की पिटाई कर डाली। हालांकि पुलिस उसे किसी तरह से भीड़ से बचाकर निकाल लेती है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सोमवार को पुलिस को समर की रिमांड मिलेगी? क्या समर सिंह जो है उन सवालों के जवाब देगा जो उससे दागे जाएंगे, जिनकी तलाश पुलिस को है? शिकंजे में आकांक्षा दुबे का राजदार। अदालत में पेशी, जेल गया समर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे समर सिंह को इस वक्त जिला जेल ले जाया। समर जी कुछ एक शब्द बोलेंगे? समर एक शब्द बोल दीजिए, बस एक शब्द। तो आपने देख रहे हैं, ये देखिए अब से समर सिंह का नया पता जिला कारागार, जनपद कारागार वाराणसी। अब खुलेगा 26 मार्च का एक एक रात। आकांक्षा की मौत के बाद से फरार समर सिंह को गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार वाराणसी की अदालत में पेश किया गया। वैसे तो पुलिस की तैयारी समर को रिमांड पर लेने की थी, लेकिन छुट्टी के चलते स्पेशल जज के सामने रिमांड नहीं मांगी जा सकी। सवाल ये है कि क्या पुलिस को मिलेगी आकांक्षा के राजदार की रिमांड? अगले 2 दिन तक समर सिंह का नया पता वाराणसी की यही जनपद कारागार है, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अदालत से उसे जेल भेज दिया गया है। अब सोमवार को पुलिस रिमांड अर्जी फिर डालेगी और अगर रिमांड अर्जी पुलिस की स्वीकार हो जाती है तो समर को पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह से गुजरना होगा। 7 घंटे की पूछताछ हो गई है। अब रिमांड मिलने के बाद पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। 26 मार्च को वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में एक शव पंखे से लटकता मिला था। जब होटल के उस कमरे में लोग दाखिल हुए, उसके बाद लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो शव भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का था। आकांक्षा दुबे की सुसाइड की खबर ने हड़कंप मचा दिया था। आकांक्षा के परिवार की तरफ से भोजपुरी गायक समर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार समर सिंह की तलाश कर रही थी। 7 घंटे की पुलिस पूछताछ के बाद समर सिंह को अदालत ले जाया गया, जहां पर आकांक्षा के समर्थकों ने समर के साथ धक्का मुक्की की। बामुश्किल पुलिस ने समर को निकाला और उसके बाद पेशी के लिए अदालत ले गए और वहां से समर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वाराणसी की जिला कारागार भेज दिया गया। जिस वक्त आकांक्षा के समर्थक धक्का मुक्की कर रहे थे, पुलिस के लिए बड़े मुश्किल हालात खड़े हो गए थे समर को बचाने के लिए। दरअसल आकांक्षा की मां शुरू से ही समर सिंह को बेटी की मौत का जिम्मेदार बता रही थी। करीब 11 दिन बाद जब समर को गाजियाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, उसी के बाद से वो वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे आज कोर्ट में स्पेशल जज के सामने पेश किया गया, जहां से समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जिला कारागार, जनपद कारागार वाराणसी, और किस तरीके से अब समर सिंह को जेल ले जाया जा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे अब भेज दिया गया है जेल, और पुलिस जो माना जा रहा है कि अब सोमवार को जब अदालत खुलेगी तब अर्जी दे सकती है। तो फिलहाल हम बात भी कर लेते हैं। तो अब 14 दिन की हिरासत पे भेज दिया गया अदालत की ओर से। 14 दिन की न्यायिक हिरासत नहीं, मतलब एक जनरल जानकारी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तो अब इस रविवार तक यानी कि मंडे को अगर मूव भी होगी एप्लीकेशन रिमांड की, तो मंडे को मूव होगी या उसके आगे दिन में मूव होगी। तो या तो अब सोमवार को पुलिस जो है रिमांड एप्लीकेशन मूव करेगी। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे समर सिंह को वाराणसी की जिला कारागार भेज दिया गया है। और कुछ देर पहले की मैंने आपको तस्वीर दिखाई, समर सिंह को यहां पुलिस लेकर पहुंची है। तो अब नया पता समर सिंह का जनपद कारागार वाराणसी है। आकांक्षा के परिवार की तरफ से लगातार ही समर सिंह पर धमकी देने का आरोप लगाया जा रहा था। तो वहीं आकांक्षा के सुसाइड के बाद से ही समर सिंह लगातार फरार चल रहा था। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। ये सीसीटीवी फुटेज 25 मार्च का है, जिसमें एक होटल से आकांक्षा दुबे और समर सिंह बाहर आते नजर आए। इस दौरान बिल का पेमेंट करने के बाद वो वहां से चले गए। इस दौरान वीडियो में समर सिंह और आकांक्षा दुबे के साथ साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं।
ये वीडियो 25 मार्च की रात का है, जिसके बाद माना जा रहा है कि आकांक्षा दुबे अपने होटल गईं और फिर 26 मार्च की सुबह उनका शव होटल से बरामद हुआ। पब से निकलने से लेकर होटल पहुंचने तक ऐसा क्या हुआ कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया? अब इसका एक एक जवाब पुलिस समर सिंह से पूछताछ में खंगालेगी। पब में कौन कौन मौजूद था? 25 मार्च को आकांक्षा से क्या बात हुई? पब से निकलने के बाद समर कहां गया? क्या आकांक्षा अकेले होटल गई थी? आकांक्षा और समर सिंह में विवाद हुआ था? ये सवाल समर सिंह से इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि 26 मार्च की सुबह जब आकांक्षा का शव होटल से मिला था, उससे एक रात पहले यानी कि 25 मार्च को समर सिंह के साथ वो मौजूद थी। अब पुलिस 25 मार्च की उस रात का एक एक सच जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।